बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो आपके साथ ज़रा बजट से हट के वो डिस्कस करना है, और वो इशू खासा इम्पॉर्टेंट है और कल उसका फ़ैसला भी हो जाएगा। तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में देखने वाले लोग हैं और जो ख़ासकर मेरे देखने वाले लोग हैं उन तक मैं बुनियादी मालूमात पहुँचाऊँ। देखें, एक तो इस इशू पे पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। जो मैं बात करने लगा हूँ वो FATF के हवाले से है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसकी प्लेनरी की मीटिंग पेरिस में जारी है और कल शाम तक वो अपना फ़ैसला कर लेंगे कि क्या उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखना है या पाकिस्तान ग्रेजुएट करके ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट के अंदर शामिल होगा। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद 27 नुकात का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था, एक एक्शन प्लान दिया गया था। उस एक्शन प्लान में अभी तक पाकिस्तान जो है वो 24 नुकात पे अमल दरामद कर चुका है और अभी हमने 3 नुकात जो बाकी रहते हैं जो कि बेसिकली प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड हैं और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है कि जो लोग लॉज़ को तो हमने इम्प्रूव कर लिया है, जो लोग इस तरह की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस हैं उनको हमने किस हद तक प्रोसिक्यूट किया है या किस हद तक उनको अदालतों से सज़ाएं दिलवाई हैं, तो उसको वो गेज कर रहे हैं। जो अभी तक की मालूमात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को 2 और नुकात पे कंप्लाइंट करार दे दिया गया है और सिर्फ एक नुक्ता ऐसा है जिस पे पाकिस्तान अभी तक कंप्लाइंट नहीं है। तो अब देखना ये है कि कल क्या फ़ैसला होगा। एक तरफ तो ये प्रोसेस है जो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को म्यूचुअल एवेल्यूएशन के लिए एशिया पैसिफिक जो रीजनल बॉडी है FATF की, उसके लिए भी पाकिस्तान को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो पाकिस्तान जो है वो 2 तरह के प्रोसेसेस इस टाइम सामना कर रहा है। एक तो FATF का वो एक्शन प्लान है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और ये कहा गया कि आप 27 नुकात पे अमल दरामद करें तो आप इससे ग्रेजुएट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ म्यूचुअल एवेल्यूएशन के लिए APG ने भी पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और 40 जो रिकमेंडेशंस थी अब वो उनके ऊपर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को गेज कर लिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान शायद कल जो होने वाला है उसमें मेरिट पे है कि पाकिस्तान ग्रेजुएट कर जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी है कि आपका जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन वाला प्रोसेस है उसके नतीजे में कोई नया एक्शन प्लान ना आ जाए, इसके चांसेस मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उन 40 नुकात में से कोई तकरीबन 22 या 23 के ऊपर को कंप्लाइंट करार दे दिया है, क्योंकि बेसिकली जितने भी मेंबर ममालिक हैं उसके लिए जो FATF की बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो 40 रिकमेंडेशंस होती हैं। वो 40 रिकमेंडेशंस पे अगर आप पूरी तरह से कंप्लाइंट ना हो तो किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद एक एक्शन प्लान दिया जाता है। तो पाकिस्तान ने उस पर प्रोग्रेस की है दोनों में, म्यूचुअल एवेल्यूएशन के ऊपर भी APG में और ये जो एक्शन प्लान था इसके ऊपर भी। लेकिन अब चूँकि एक तरफ तो हमने खासी प्रोग्रेस कर ली है तो देखना ये है कि कहीं म्यूचुअल एवेल्यूएशन के नतीजे में एक नया एक्शन प्लान ना आ जाए। कल उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान ये जो प्लेनरी है जिसमें 27 नुकात से, इसमें 2 तरह की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान को शायद सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान शायद ग्रेजुएट कर जाए। हतमी फ़ैसला तो कल होगा चूँकि इसमें हेक्टिक किस्म की लॉबिंग जो है वो जारी है। पाकिस्तान ने अपने जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें टर्की ख़ासकर है और सऊदी अरब की भी सपोर्ट हमें मिली है और चाइना की सपोर्ट तो आपको पता है वैसे ही हमें हासिल है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी होगी अगर हम FATF के उससे ग्रेजुएट करके ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर चले जाए, क्योंकि कम से कम एक प्रोसेस तो हम कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन दूसरा जो मैं ख़तरा बयान कर रहा हूँ वो ये भी है कि हम वो जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन है उसके नतीजे में नया एक्शन प्लान ना आ जाए। तो ये जो FATF है इसके ऊपर हमें मुसलसल और तसलसल के साथ
मेहनत जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। और उसमें जो नुकात हैं उनके 40 रिकमेंडेशन है बेसिकली FATF की तमाम ममालिक के लिए। जब कोई मुल्क अगर म्यूचुअल एवेल्युएशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है और उस पर वो अमल दरामद नहीं करता 40 उनकी रिकमेंडेशंस पे, तो उसके बाद जो है वो एक एक्शन प्लान जो है वो आता है। तो अब उम्मीद है कि हम एक नए एक्शन प्लान से बच भी पाएंगे और ये जो एक्शन प्लान है इससे ग्रेजुएट भी करेंगे। तो इसका हतमी फ़ैसला तो कल सामने आएगा और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो आगाह करूँगा। तो कल तक और एक नए वीलाग तक महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।